नमस्कार दोस्तों, इंडिया मूवी न्यूज़ जबलपुर मध्य प्रदेश से सुमित खरे। जाके राखो साईं या माँ सके ना कोई। आप लोगों ने यह लाइन तो सुनी ही होगी। इसको चरितार्थ करती हुई एक खबर आपके सामने लाया हूँ। आज हमारी मुलाकात जबलपुर मध्य प्रदेश की पहली कोरोना पॉजिटिव अग्रवाल फैमिली से हुई, जो कि अब पूरी तरह स्वस्थ हैं। मुकेश अग्रवाल जी, श्रीमती सुनीता अग्रवाल और उनकी बेटी पलक अग्रवाल। उन्होंने हमें जानकारी दी है। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मैं सुनीता अग्रवाल। मैं पहले पॉजिटिव थी। मैं घूमने गई थी, शायद कहाँ हो गया मालूम तो था नहीं हमको कि हम कोरोना हुआ है। फिर हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया, फिर हम लोगों का इलाज हुआ और हम लोग ठीक हो गए। फिर घर वापस आ गए। जब आप भोपाल गई हैं प्लाज्मा डोनेट करने के लिए, तो वहाँ पे जो आपने एक परिवार के 3 लोगों को प्लाज्मा डोनेट किया है, तो उसके बाद आपको कैसा फील हो रहा है या उनको कैसा फील हो रहा है वो? प्लाज्मा डोनेट हमने कैसे दिया, हमारी फ्रेंड है, किसी संस्था का फ़ोन उनके पास आया तो फिर उनने हमसे पूछा कि हम आपका फ़ोन नंबर उनको दे दें क्या। हमने कहा हाँ ठीक दे दीजिए। तो हमारी फ्रेंड थी सोनू भाटिया, तो फिर उनने नंबर दे दिया। तो फिर हम लोगों ने बात की, तो फिर भोपाल गए। अपने कलेक्टर साहब ने भी हम लोगों का बहुत सहयोग करा और हमने जिसको प्लाज्मा दिया वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए। आप अपनी फीलिंग बताइए कि आप वहाँ से जब ठीक होकर आई तो आपको अब कैसा लग रहा है जी। और उसके अलावा आप मध्य प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहती, जैसे जो कोरोना को लेकर हवा बना के रखे हुए लोगों ने, तो उसका आप बता दीजिए। जी नमस्कार। पहली बात है, जब हम लोग कोरोना वायरस से घर सही होके आए तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी फीलिंग थी, क्योंकि आजकल जो कोरोना वायरस के बारे में चल रहा है हम सभी को पता है कि इसको महामारी का रूप दिया जा रहा है। और कोरोना वायरस एक महामारी है, पर क्योंकि वो इतनी इन्फेक्शियस है, मतलब बहुत आसानी से दूसरों को फैल सकती है, और इसलिए इसको मतलब महामारी का रूप दिया गया है। अगर देखा जाए तो 80% केसेस माइल्ड केसेस होते हैं, तो 80% लोग घर में ही सही हो सकते हैं। पर जो थोड़े वृद्ध व्यक्ति हैं और जिनको हाइपरटेंशन या शुगर की बीमारी है, उनको ज़्यादा समय लगता है या फिर डेथ रेट उन्हीं में से ज़्यादा होता है। तो मुझे मतलब वैसे तो कॉन्फिडेंस था कि मैं तो बिल्कुल सही हो जाऊंगी, बट पापा के लिए थोड़ा डर था, उनकी थोड़ी तबीयत बिगड़ी थी, पर वो तो मुझसे पहले ही स्वस्थ होकर घर आ गए थे। तो बहुत अच्छी फीलिंग थी। डॉक्टर्स का बहुत अच्छा सपोर्ट था, हम लोगों के नर्सेस का बहुत अच्छा सपोर्ट था, हमारे फैमिली मेम्बर्स और चेंबर ऑफ कॉमर्स सबका बहुत ज़्यादा सपोर्ट था हमारी फैमिली को। तो बहुत अच्छा लगा था। और दूसरी बात, जो कोरोना वायरस के बारे में जो आप कह रहे हैं हवा बना है, वो थोड़ा जाहिर है क्योंकि बीमारी काफ़ी इन्फेक्शियस है, इसलिए लोगों को डर लग रहा है। अभी तक वैक्सीन नहीं बनी है, इसलिए लोगों को डर लग रहा है। पर मैं यही बताना चाहूँगी कि डेफिनेटली अगर आपको डर लग रहा है तो डरिए, ताकि आप अपने घर के बूढ़े लोगों की मतलब ज़्यादा देखभाल कर सके। डरना अच्छी बात है इस समय, क्योंकि आप लोग मतलब ऐसे मत डरिए कि दूसरों का मतलब जिनको हो गया था या फिर आपको लगता है उनको हो गया था तो उनको बिल्कुल आप निगलेक्ट करें, पर डरिए कि अपनी प्रोटेक्शन करें, अपने फैमिली की प्रोटेक्शन करें। अगर आपको हो भी जाए तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं, अगर आपने जल्दी रिपोर्टिंग करी। तो डरना उस बात से कि आप सही मतलब आपको हो ना जाए। मतलब आपका कहना यह है कि कॉन्फिडेंस लेवल अपना कम ना होने दीजिए, है ना, और कंटिन्यू आप उसको करते रहिए। मतलब आप जो आपका जो नियम वगैरह वो आपको पूरे फॉलो करने पड़ेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको पूरे नियम तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। उसी से अगर बीमारी से आप लोग ग्रस्त नहीं होंगे, और उसी से हमें डरना है कि हमें बीमारी ना हो जाए। एक बार बीमारी हो जाए तो हमारे डॉक्टर्स काफ़ी संयम है कि वो हमें बिल्कुल सही कर देंगे, तो उसकी आपको टेंशन नहीं है। बस आप अपन ये कहें सोसाइटी की तरह कि हमें ना हो जाए, इसलिए उसकी प्रोटेक्शन करिए, पर कॉन्फिडेंस रखिए अगर आपको बीमारी हो भी गई है कि आप बिल्कुल सही हो सकते हैं, और पॉजिटिव थिंकिंग रखिए कि हमें तो बिल्कुल सही होना है। डॉक्टर रूल्स फॉलो करने मेन डॉक्टर के रूल फॉलो करने। स्टीम लेते रहिए। हम लोग जब घर के अभी भी आगे हम लोग रोज़ 3 बार स्टीम लेते हैं, गर्म पानी पीते रहते हैं। जिंजर खाइए, तो अदरक खाइए और गार्लिक, लहसुन खाइए। लहसुन से बहुत जल्दी इम्यूनिटी बढ़ती है, तो मैं 2 कली सुबह भी खाती हूँ, 1 कली रात को भी खाते हैं। तो ये सब जो घरेलू नुस्खे हैं वो तो आप करते रहिए।
और इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो हम आसानी से लड़ सकते हैं फिर उससे। अच्छा, एक बात और पूछना चाह रहा हूँ, इसमें सोशल मीडिया का क्या योगदान रहा? जी, तो सोशल मीडिया का था कि मतलब कई न्यूज़ काफ़ी फेक हो जाती हैं सोशल मीडिया में। और आजकल आपको मैं बताऊं कि जो भी अपन को जानकारी चाहिए कोरोना वायरस की, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से ही लीजिए, क्योंकि बाकी ऑर्गेनाइजेशन अभी बिल्कुल ज़्यादा कुछ बता नहीं सकती हैं। उन्हीं का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ही डेटाबेस ज़्यादा अच्छा है और वो ही सही जानकारी देंगे। और जैसे आपने देखा भी होगा कि जबलपुर में मतलब हम लोगों के लिए भी कितने रॉन्ग न्यूज़ आ गए थे कि हम लोग ने मतलब चेकअप नहीं करवाया था, वो बिल्कुल गलत न्यूज़ थी। हम लोग 17 मार्च को ही हम लोग ने चेकअप करवाया था। एक न्यूज़ ऐसी भी थी कि मेरे पापा की डेथ हो गई है, वो भी अगेन रॉन्ग न्यूज़ थी। तो आप सोच सकते हैं अगर इतनी बड़ी बड़ी बातों की इतनी जल्दी फेक न्यूज़ फैल जाती है, तो आप सोचिए मतलब हमें ये करना है पूरी सोसाइटी मिलके कि हम फेक न्यूज़ ना स्प्रेड करें बीमारी के बारे में भी, क्योंकि उससे बीमारी जो लड़ रहे हैं उनको भी ज़्यादा डर लगता है, जिनको बीमारी नहीं है उनको भी ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि काफ़ी फेक न्यूज़ फैल रही है इसके लिए। और जैसे लोगों ने कहा कि मतलब रेलवे स्टेशन से हम लोग ने चेकअप नहीं करवाया था, पहली बात उस समय बिल्कुल कोई चेकअप नहीं हो रहा था। मेरे पापा तो फ्लाइट से आए थे, मम्मी और मैं रेलवे स्टेशन से आए थे, वो मुझे पिकअप करने आए थे। तो इतनी सारी फेक न्यूज़ जो है ना सोशल मीडिया में स्प्रेड की गई, और वो सिर्फ मेरे फैमिली के बारे में मैं बता रही हूँ आपको। तो आप सोचिए बाकी लोगों के बारे में क्या क्या हुआ। तो पलक जी, वो तो केस भी पहला आप ही का था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये आपका केस जो पहला हुआ है वो पहला ना होकर बीच का होता तो इतनी जो बातें उठी हैं वो उठती भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि हम लोग मतलब पहले केस भी हो गए थे, तो किसी को कुछ बीमारी के बारे में मालूम नहीं था, सब अपना अंदाज़ा लगा रहे थे कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। अब जो जबलपुर में केसेस बढ़ रहे हैं, हम लोगों को मतलब लोगों के बारे में जानकारी भी नहीं है कि किसको हुआ है, क्या हो रहा है, और मतलब बीमारी हो रही है, लोग कितनी जल्दी स्वस्थ भी होके आ रहे हैं। हमारे में मतलब 65-68 लोग अभी स्वस्थ होके वापस भी आ चुके हैं हमारे उससे। तो हम लोग पहले केस थे इसलिए मतलब बहुत बड़ा हवा बना दिया था, जो भी लोगों को मन में आया बहुत फेक न्यूज़ स्प्रेड की थी, जिसको जो समझ में आया उसने कहा। और हम लोग तीनों परिवार के लोग हॉस्पिटल में, तो हम लोग कुछ मतलब अपने आप की सफाई भी नहीं दे पाए, पर शायद तक वो धीरे धीरे कम हो जाएगा अपने आप। नहीं, उसके बाद भैया का एक वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद वो वायरल जैसे ही हुआ है उसके बाद ये जितनी भी घटना हो रही थी ये टोटल ख़त्म हो गई थी। जी बिल्कुल, क्योंकि मतलब मुझे तो पता चला था कि भोपाल से भी एक एफआईआर का पेपर आया गया था कि जिसने भी ऐसी कोई न्यूज़ स्प्रेड की है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही गंदी न्यूज़ स्प्रेड की गई थी। तो इसलिए हम लोगों को लगा था कि वीडियो बनाना ही सबसे सही है, क्योंकि ताकि लोगों को जानकारी मिले। मैं चाहूँ तो एक और वीडियो पूरा अपलोड करके लोगों को बता दूं कि जो जो गलत जानकारी थी, जैसे एक वीडियो वायरल हो गया था कि हम लोग ने हॉस्पिटल जाके लड़ा। पहली बात, वो वीडियो में ना पापा थे, वो सफदारगंज हॉस्पिटल दिल्ली का हॉस्पिटल था, ना मेडिकल का स्टाफ था। जिस रात हम लोग गए थे सिर्फ 4 लोग थे, और उसमें तो मतलब 15 लोगों की डॉक्टर्स की टीम दिख रही है। तो मतलब लोगों को अंदाज़ा नहीं था, जो भी लोगों को समझ में आया लोगों ने कहा। और मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग ये मत करिए, क्योंकि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हम सब सोसाइटी को एक साथ होना पड़ेगा। जिसको हो भी गया उसका सपोर्ट करना पड़ेगा, और ये बीमारी लंबे समय तक चलेगी, क्योंकि अभी तक वैक्सीन नहीं आई है। तो अब हम कैसे लड़ सकते हैं? एक दूसरे का सपोर्ट कर करके, सोशल डिस्टेंसिंग बना के, डेफिनेटली हमें उन सब चीज़ों का पालन करना पड़ेगा। और पहले इतनी जानकारी नहीं थी बीमारी के बारे में, क्योंकि मतलब पहले केसेस आए थे, पर अब जितनी जानकारी मिलती जा रही है उतने केसेस भी बढ़ेंगे, और उतना ही हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। और जैसे कि पहले बोला गया था कि सिर्फ जिसको है कोरोना वायरस उसी को मास्क पहनना है, फिर WHO ने खुद बोला कि आफ्टर लाइक शायद तक 20 दिन के बाद कि नहीं, वो शायद तक हवा में भी रह सकता है, तो जिसको नहीं है वो भी मास्क पहनना है। तो उन्हें भी धीरे धीरे पता चल रहा है। तो जो पेशेंट्स हैं उनको भी मतलब WHO से पहले बीमारी के बारे में कैसे पता चलेगा। तो हमें सब सोसाइटी को एक साथ काम करना पड़ेगा इसमें। जी बिल्कुल। एक बात और पूछनी थी, मम्मी के साथ आप गई थी प्लाज्मा डोनेट करने के लिए, तो इसके बारे में आप भी कुछ बताइए हमें। जी, तो हम लोग दोनों भोपाल गए थे यहाँ पे प्लाज्मा डोनेट करने के लिए, क्योंकि एक भातम फैमिली थी, उनके जो सबसे बड़े हैं फैमिली में, उनके पापा को
प्लाज्मा की ज़रूरत थी, मतलब वो कोरोना वायरस के काफ़ी क्रिटिकल पेशेंट हो गए थे। तो भोपाल ने सोचा कि पहला केस है कि जिसमें हम प्लाज्मा थेरेपी करें। तो मम्मी की फ्रेंड सोनू भाटिया ने उनको कॉल किया था किसी संस्था के थ्रू, तो हम लोगों को पता चला, तो हम लोग ने एक ही बार में हाँ कह दी थी, क्योंकि मम्मी का ग्रुप ही मैच हो रहा था उससे बी पॉजिटिव। तो हम लोग बिल्कुल तैयार थे। पहले लगा था कि जबलपुर में प्लाज्मा देना पड़ेगा, पर हम लोगों को वहाँ पे चिरायू हॉस्पिटल के डॉक्टर को फ़ोन आया, तो उन्होंने कहा नहीं आप भोपाल आ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पहले थोड़ा डर लगा था, फिर सोचा कि नहीं जाके देना ही है, क्योंकि किसी की लाइफ वापस आ सकती है। और उनके मतलब जो बच्चे थे उन लोग ने हम लोग से इतने अच्छे से बात किया कि हम लोग बिल्कुल ना भी नहीं कर पाए। तो वहाँ पे जब हम गए, पूरे कलेक्टर ने व्यवस्था की, चिरायू हॉस्पिटल के जो गोयंका सर हैं उनने हमारे रहने वगैरह सबकी पूरी अच्छी व्यवस्था की। 1 बजे तक हम लोग रात में मम्मी का पूरा प्रोसेस चलता रहा था प्लाज्मा देने का। और अब जो अंकल हैं वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए। कोरोना वायरस से उनका नेगेटिव तो शायद तक हो गए, 10 दिन पहले वो पूरे नेगेटिव हो गए थे, पर जो थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स थे उसके लिए 7 दिन और हॉस्पिटल में रखा गया था, पर अब वो उससे भी बिल्कुल सही हो गए। तो हम लोगों की अभी भी मतलब 40 मिनट्स बात होती रहती है फैमिली से। मतलब ये बात आपकी एक प्रकार से आपका एक रिलेशन भी बन गया बिल्कुल। हम लोग मिलने का पूरी प्लानिंग कर रहे हैं कि हम लोग किसी डिनर वगैरह के लिए ज़रूर मिलेंगे उस पूरी फैमिली से, बिल्कुल सब मेंबर्स से। चलिए ठीक है, ओके।